Hello everyone, welcome back once again. So in this video, in previous classes, we discussed what is adjoint of a matrix. Okay, so in this video, first you see here theorem number 1, if A be a square matrix of order n, then ये होता है. ठीक है, अब कैसे होता है और आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले माइनर निकालेंगे, फिर उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज अगर ले लिए तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ मान लिया है कि लेट ए इक्वल सिंपल मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4. ठीक है, हमने मान लिया है लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए विच एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए. पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा. अब एडजॉइंट ए निकलेगा कैसे, ठीक है, तो पहले माइनर लिखेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए हियर A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू 3 एंड A22 की वैल्यू है 4. ठीक है, ये वैल्यू दिया ही है. अब आपको करना क्या है कि पहले M11 निकाल लीजिए, यानी माइनर ऑफ A11. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, A11 के लिए फर्स्ट कॉलम को कवर करिए, फर्स्ट रो को कवर करिए, फर्स्ट कॉलम को कवर करिए, क्या मिलेगा 4. ठीक है, सेम इसी तरीके से M12 क्या आएगा, M21 क्या आएगा और M22 क्या आएगा, ये हमें लिखना होगा. ठीक है, मोटो ये है कि ये इक्वेशन होता है. ठीक है, ए अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. अब इसी को प्रूफ करेंगे हम. ठीक है, तो पहले यहाँ ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ए तो निकाल लें, फिर उसको प्रूफ करेंगे. देखिए ये क्या आएगा, माइनर ऑफ A12 क्या आ जाएगा, A12 के लिए 3 आएगा. अगला है माइनर ऑफ A21 क्या आएगा 2 आएगा, और लास्ट माइनर ऑफ A22 क्या आएगा 1 आएगा. तो ये तो हो गया माइनर, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है, अब आ जाइए कोफैक्टर के लिए. अब कोफैक्टर के लिए क्या है, पहले तो कोफैक्टर वाला फार्मूला आप लिख लीजिए, कैपिटल Aij इक्वल -1 टू द पावर i प्लस जे Mij, ये होता है. ठीक है, तो अब कोफैक्टर भी यहीं लिख लीजिए, A11 क्या आएगा, ये -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और M11 की वैल्यू है 4. ठीक है, A12 क्या आएगा, यहाँ से A12 आ जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, ये तो निगेटिव आएगा और M12 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3. ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी देखिए. A21 क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21, और M21 की वैल्यू है 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा -2, और लास्ट है A22 2 प्लस 2 M22, क्या है ये 1 है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया. देखिए हमने यहाँ पर एक 2x2 का ही मैट्रिक्स लेके वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है, 3x3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, तो एक 2 पे हम वेरीफाई करके पहले इसको चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन सही है कि नहीं. ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कोफैक्टर. अब आगे लिखिए एडजॉइंट ए. ठीक है, यहाँ लिखिए एडजॉइंट ए इक्वल
ट्रांसपोज ऑफ क्या, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब ये A11 क्या है, A12 क्या है, कोफैक्टर्स हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर है, सब्स्टिट्यूट करिए। फिर यहाँ लिखिए ट्रांसपोज ऑफ, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। A11 की वैल्यू है 4, A12 है -3, 4 -3 -2 एंड 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए तो क्या आएगा, ये 4 -2 -3 1, ठीक है। यानी ये आ गया आपका एडजॉइंट ए, ठीक है। देखिए अभी हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2x2 का तो उसको क्या करते हैं, A11 और A22 को इंटरचेंज करिए, इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए तो डायरेक्ट आ जाता। मैंने यहाँ आपको लिख करके बताया है ताकि आप अगर पिछले वीडियो में नहीं समझ पाए हैं तो इसमें भी आप जान जाएं कि किस तरीके से एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एडजॉइंट ए निकल गया, अब पहले हमें वेरीफाई करना है। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए, जैसे ए अगर ये है तो यहीं पर आप ये भी लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 3 2 4, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 6 यानी -2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गया -2। अब देखिए अब यहीं से वेरीफाई शुरू करते हैं। पहला ए और एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखिए ए एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, आप लिख लीजिए 1 2 3 4 और इसका एडजॉइंट ए क्या आएगा, इंटरचेंज किए, अभी हमने निकाला भी है, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो -6, ठीक है। इसका सेकंड में जाइए -2 + 2, और इसका मल्टीप्लाई करना है तो 12 -12, और ये क्या आ जाएगा -6 एंड व्हाट 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए ये आ जाएगा आपका क्या -2, ये आएगा 0, ये भी 0, और ये आ गया -2। आपको पता है ये मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर कॉमन लेंगे तो हर में से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब देखिए एक तो हमने ये निकाल लिया, इसी तरीके से आप ये भी देखिए, यहाँ पर ये क्या आएगा आपका एडजॉइंट ए को इस साइड से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए पहले लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 4 -2 -3 1, और इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यानी यहाँ पर हो गया 4 - 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 8, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3
प्लस 3, और वहाँ पर करेंगे तो -6 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2, -2 को कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, और लास्ट में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -2i। यानी अगर ये हम यहाँ पर ये देखा जाए, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, एक यहाँ से देख लीजिए आप, ये मान लीजिए 1, ये हो गया 2, और यहीं पर एक वैल्यू और लिख लीजिए, डिटरमिनेंट i इक्वल वाट -2, i को अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर 3। अब आप ध्यान से अगर देखिए कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस 1 2 एंड 3 आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट हियर, यहाँ देखिए अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, a एडजॉइंट a इक्वल, यानी ये जो थ्योरम 1 है वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। देखिए पहले हमने क्या किया था कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हमने इसको वेरीफाई किया, सेम इसी तरीके से आप 3 क्रॉस 3 कर सकते हैं, 4 क्रॉस 4, हर एक पे वेरीफाई होगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमने क्या किया, 2 क्रॉस 2 को लेकर के आपको दिखा दिया कि ये थ्योरम सही है, और इसका यूज होगा आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे, अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से हम यूज करेंगे सीधा। कहीं पर अगर ये दिया, जैसे क्या होता है, और कोई मैट्रिक्स मान लीजिए a और b, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि AB इक्वल BA हो जाए, ठीक है, हमेशा नहीं होता, स्पेशल केस में होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो एडजॉइंट A और इसके साथ इस तरीके का है, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का है, तो ये वेरीफाई होगा, 3 है तो भी होगा, 4 है तो भी होगा, ठीक है। तो ये जनरल था, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हमने 2 का मतलब कोई मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, उसको लेके हमने यहाँ वेरीफाई किया है, ठीक है। कहाँ से किसको लिखना आपको समझ में आ रहा है, पहले यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से इधर जाना है, फिर वहाँ से इधर आना है, ठीक है। तो ये था इसका वेरिफिकेशन। अब इसी में एक टॉपिक आपको आता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। तो उसको भी यहीं लिख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए न्यू टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये तो इसका वेरिफिकेशन था। अब हेडिंग लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट
5 है मान लीजिए, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि ए मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट बिकम्स 5, सो मैट्रिक्स कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट में होता ही क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटर्मिनेंट निकल पाएगा। ठीक है, अब आइए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक मैट्रिक्स, देखिए 2x2 ही क्या लेते हैं, 1 2 4 8, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा, 8 माइनस 8 यानी 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। तो आप क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट बिकम 0। सिंपल, यानी एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो है यहाँ पर। अच्छा, अगर मान लीजिए 0 आ गया, जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, हमने यहाँ बी लिखा है 3 8 12 2, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है। ध्यान से आप देखिए 24 माइनस 24 0 आ रहा है। एक और देख लीजिए, सी है मान लीजिए 8 9 एंड 9 8, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं ए बी और सी मैट्रिक्स हैं जो 2x2 का है, ये सभी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये 3x3 के लिए भी वैलिड है, 4x4 के लिए भी वैलिड है। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, सीधा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। लिखिए आप भी, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, जैसे हमने अभी लिखा था ए इक्वल 1 2 2 4। ठीक है, बी लिख लीजिए 8 6 12 4। ठीक है, सी लिख लीजिए -2 4 1 8 -1। ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस सेट आएगा, लेकिन माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी ए बी सी हियर द मैट्रिक्स ए बी एंड सी ऑल आर सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको, इफ़ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, सो यू कैन राइट व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स इन सिंपल वे। ठीक है, किसी को भी आप बता सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। अब यहीं पर अगला एक लिख लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर में क्या होगा, यही नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 0 आया तो क्या होता है, सिंगुलर, नॉन 0 आए तो नॉन सिंगुलर। तो ज़्यादातर वर्क हम लोगों का जो होता है मैट्रिक्स पे और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नॉन सिंगुलर पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 पे ही वर्क होगा तो नहीं आता है इतना। ठीक है,
वो स्पेशल केसेस में आ जाते हैं। तो ज़्यादा वर्क इस पे होता है। तो आप लिख लीजिए इसको भी, ए मैट्रिक्स ए और यू को राइट बी is said to be non-singular matrix of order, लिख लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n लिखिए, ठीक है। यहाँ आप लिखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। A matrix B is said to be non-singular matrix of order n cross n if determinant B not equal to 0. For example, A equal 1 2 3 4, क्या आएगा 4 minus 6, ऐसे लिखिए इसको। This implies determinant A equal 4 minus 6 equal minus 2, ठीक है। B लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट B इक्वल 8 माइनस 0, 8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। C लिख लीजिए -1 3 8 9, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -9 -24 यानी -33 नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑल एग्जाम्पल्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए हमने लिखा है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 के लिए हमने लिखा है। देखिए ऑर्डर हर जगह लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने एग्जांपल स्पेसिफिक लिया है तो आप लिख दीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है। ये n के लिए है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 n क्रॉस n, हर एक के लिए अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो वो क्या हो जाएगा सिंगुलर, अगर नॉन जीरो आए तो नॉन सिंगुलर। अब नॉन जीरो में क्या है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आए बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल 0, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे क्या है, इसका अगला थ्योरम इसमें दिया हुआ है। थ्योरम ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए क्या, देखिए यहीं पे देख लीजिए ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आएगा नॉन सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा, और यही आपका थ्योरम नंबर 2 जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहीं इसको लिखना पड़ेगा इसको। चलिए ऊपर से इसको देखते हैं पहले। थ्योरम 2 लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। इफ A and B
are non-singular matrices of the same order। ठीक है, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन सिंगुलर है, उन दोनों का ऑर्डर सेम है। देन ए बी एंड बी ए are also non singular matrices of सेम ऑर्डर। ठीक है, ये थ्योरम 2 है। अब इसके एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए और बी दो को ही लेके चलेंगे, ठीक है, और इसको प्रूफ कर लेंगे। अभी एक कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2x2 है, 2x2 है, कोई डाउट नहीं। अब ए बी लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ए बी क्या है 1 2 3 4, ए क्या है पहले 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा है 8 0 2 1। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 से 0 करेंगे 0, यानी ऊपर आ जाएगा 8। ठीक है, आप पेन से करिएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये 0, और यहाँ पर 6 + 4 10, ये आ गया ए बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसका डिटर्मिनेंट लिखिए क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस कितना आएगा 96, यानी -16 नॉन जीरो। देख रहे हैं, ए बी है ये। तो क्या है, ए बी जो है आल्सो नॉन सिंगुलर होगा, तो ए बी यहाँ आप देख पा रहे हैं नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब बी ए के लिए करते हैं। देखिए बी को पहले लिख लीजिए, ए को बाद में लिखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी 14, 16 + 8 24, 0 से ये 0 हो गया, ये आ गया 3, और ये आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट बी ए क्या आएगा 56 माइनस 72, कितना आएगा, ये कितना आएगा -16। ठीक है, नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो है। अब यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है, वो अलग बात है, क्योंकि हमेशा ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे कि यहाँ हो गया है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दूसरा थ्योरम भी यही था कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा, जो मैट्रिक्स आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सेम केसेस यही है सिंगुलर के लिए भी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। देखिए थ्योरम 2 तक क्लियर है। अब इसके आगे के अगला एक और दिया है, इसमें थ्योरम 3 है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। अच्छा हाँ, अलग अलग है। जैसे थ्योरम 3 क्या है आप लिख सकते हैं, जैसे ए अगर दिया है, ठीक है, अब यहीं पे देखिए इसी से वेरीफाई कर देते हैं अलग अलग करके। कैसे, जो थ्योरम 3 है आपका, व्हाट इज थ्योरम 3?
थ्योरम 3 ये कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा ऐसे, मतलब डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट बी, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ले लीजिए, देखिए सेम एग्जांपल में हम वेरीफाई भी कर देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आया है, डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू क्या आया है, -16। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाई होगा किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 8, तो ये क्या आ गया, -16 इक्वल -16, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया। तो यही आपका थ्योरम नंबर 3 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एडजॉइंट ए में अगर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और उन दोनों का इंटरचेंज करके भी देखा गया था। थ्योरम 2 भी हमने किया कि इसमें अगर ए और बी जो है कि नॉन सिंगुलर है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और ये हमने वेरीफाई कर लिया। देखिए हमने यहाँ सिंपल एग्जाम्पल इसलिए लिया है, अगर 3x3 कर लेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा आएगा वो। ठीक है, 2x2 के लिए वैलिड है, 3x3 के लिए भी है, हर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट करके लिखिए, 2 मिनट उसमें भी लगेगा, देख लीजिए कैसे। इसके बाद आपका एक्सरसाइज करवाएंगे फिर। नोट क्या है, सो यू कैन राइट लाइक स्टार और नोट। नोट अभी हमने थ्योरम 1 में देखा है कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई, ये तो अभी हमने देखा है। ठीक है, अब आई का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो मैट्रिक्स रहती है उसी का ऑर्डर होता है। तो हमने 2x2 के लिए वेरीफाई किया था। ठीक है, अब 3 के लिए यहाँ देखिए क्या आएगा, जैसे हमने मान लिया कि ए जो है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लिख लीजिए, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, इफ या लेट। अब यहाँ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। ठीक है, अब क्या करिए कि इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो डिटर्मिनेंट नहीं है ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट में होगा, इसमें कोई डाउट है क्या। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, यही हो गया। इधर क्या है आपका, ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, सिंपल है एकदम। अब हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट लेना, दोनों साइड का हम डिटर्मिनेंट यहाँ ले लीजिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा आपका ए एडजॉइंट ए, और इधर ये पूरा ही आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 एंड 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, कुछ नया नहीं किया हमने, यहाँ तक डाउट, कोई डाउट है तो बताइए। मेन क्या है, हमने पहले क्या किया है, ये तो थ्योरम 1 में हमने देखा था। अब हमने किया कि ये ए जो मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर ले लिया डिटरमिनेंट। अब आइए जो अभी लास्ट आपका थ्योरम हमने किया है कि अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ए फिर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए ब्रेक हो जाएगा। अभी हमने लास्ट जस्ट अभी लिखा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये डिटरमिनेंट है तो यहाँ पर क्या होता है कि हर रो से हम एक एक बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। ये मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए का क्यूब बाहर निकलेगा और यहाँ पर फिर क्या मिल जाएगा आपको, डिटरमिनेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 ही आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी है डिटरमिनेंट, यहाँ पर पावर 3 है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। ये कट गया।